जय माता दी। अब हम बात करेंगे पितृदोष की समस्या के क्या कारण होते हैं। देखिए, कुंडली में जब चंद्रमा और सूर्य हमारा कहीं ना कहीं खराब होता है, तब भी हमारे जीवन में जो है पितृदोष की समस्या देखने को मिलती है। पितृदोष हमारे पितरों के कारण, ये दोष नहीं होता एक तरीके से, उनके कोई अधूरे कार्य होते हैं जो वो कर नहीं पाते हैं, अधूरी ऐसी इच्छाएं रहती हैं, या उनके जाने के बाद अगर हमने 13 दिन तक उनका कार्य जो भी रहता है, या हमने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया होता है, उसके बाद ये समस्या हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब कर क्या सकते हैं। देखिए, पितृदोष की समस्या जिनके भी घर में रहती है, उनको स्वास्थ्य से लगातार परेशानी आती है, उनके जीवन में बेरोजगारी बहुत चलती है, धन आएगा पर रहेगा नहीं, कर्जा बहुत ज्यादा होने लगेगा, या उनके जीवन में लगातार जो चीजें हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं, वो लगातार बिगड़ती रहती हैं। कोई नई चीज अगर आप अपने घर में लेकर आए हैं तो उसमें खराबी होगी, वाहन बहुत ज्यादा खराब होंगे, या आपके घर, खुद के घर के योग नहीं बन पाते हैं, और समाज में आपको कई बार जो है ऐसे सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बदनामी जिसे कहा जाता है, कि आपके ऊपर कई प्रकार के इल्जाम भी लगते हैं पितृदोष के कारण। तो क्या छुटकारा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अमावस्या का समय जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अन्न का दान, तिल का दान, पानी का दान और गायों को हरे चारे का दान, ये बहुत ज्यादा विशेष तौर पर पितृदोष की समस्या से हमें मुक्ति दिलाते हैं। जो गौ माता है, उनके अंदर सूरभी गाय, जैसे हम कौन सी देवी उनके अंदर रहती है, तो गौ माता के अंदर सूरभी लक्ष्मी जो माता है वो विराजमान रहती हैं, जो कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। साथ ही साथ में कामधेनु माता जो होती हैं, उनकी प्रार्थना या उनके मंत्रों के जाप से भी आपके जीवन में आपको विशेष लाभ मिलता है। अब अगर हम मंत्रों की बात करें तो कौन सा ऐसा मंत्र है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है, एकादशी का जो व्रत है, वो आपके जीवन में कितना भी पुराना पितृदोष हो, कितनी भी बड़ी समस्या चल रही हो, चाहे आपके घर में अगर किसी ने सुसाइड भी कर लिया हो, या कोई अकाल मृत्यु भी जाता है, उसके कारण भी अगर कोई दोष बनता है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, और गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ होता है वो सुनना, क्योंकि उसमें जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसका मैं हिंदी में सार बता देती हूँ, कि उसमें एक गज यानी हाथी जो होते हैं वो मगरमच्छ के मुंह में आ जाते हैं, और वो तब विष्णु जी को पुकारते हैं और उनसे प्रार्थना लगाते हैं कि मेरे जीवन को आप बचाइए। और उस पाठ के अंत में कहा गया है, जो भी इस पाठ को केवल सुनता है, उसके जीवन से कितना भी बड़ा पितृदोष हो, उसकी समस्या का निदान होता है। तो छोटे छोटे उपाय करके आप जो है पितृदोष की समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।